हाँ, हो गई रिकॉर्डिंग परमिशन। ओके ओके। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जन्म के उपरांत जो भ्रांतियां हमारे सामने सिद्धार्थ गौतम के जीवन में डाली गई, उन पर चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण बात जो है, उनका गृह त्याग था या देश निकाला था, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बुद्ध और उनके धम्म में कहना चाहते थे, वो यहीं से इस किताब का टर्निंग पॉइंट है। अन्य जानकारियां तो आपको अन्य बौद्ध साहित्य से मिल जाती हैं, लेकिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बौद्ध साहित्य में होना चाहिए था, बदलते प्रतिक्रांति के दौर में जो बुद्धिज्म के साथ छेड़खानी हुई, टेम्परामेंटिंग हुई, उसको बाबा साहब ने प्यूरिफाई किया पूरे विश्व में जाकर। जहां जहां बुद्धिज्म की लाइब्रेरियां थी, जो नालंदा तक्षशिला रिटर्न स्टूडेंट थे, उनके शोध ग्रंथ बुद्धिज्म पे जो रहे होंगे, उसके आधार पर बाबा साहब ने बड़ी घटना को यहाँ बुद्ध और उनके धम्म से हम सबको बताया है। लेकिन हम उसको समझने और जानने में कहीं पीछे रह रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण विश्लेषण जो समाज के बीच आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। विशेष रूप से सिद्धार्थ गौतम का परिव्राजक होना और उनका महाअभिनिष्क्रमण, इस विषय पर बाबा साहब ने जो विश्लेषण किया, प्रचलित मान्यता गृह त्याग के विपरीत एक अलग दृष्टिकोण बताता है। जो बुद्ध और उनका धम्म है, वो एक अलग दृष्टिकोण है, जो प्राचीन काल से प्रचलित भाषा वो हैं, भाषाओं में अलग अलग प्रकार से गृह त्याग का वर्णन है, वो इसमें अलग है बाबा साहब के बुद्ध और उनके धम्म में। हर विद्वान साहित्यकार, हर कोई सिद्धार्थ गृह त्याग किया इसी आम धारणा को सच मान लेते हैं और मान बैठे हैं। दरअसल उसका कारण यह है कि महाअभिनिष्क्रमण का अर्थ ही गलत गृह त्याग बताया गया है या जा रहा है। इसकी तय में जाने के लिए महाअभिनिष्क्रमण शब्द को पाली तथा संस्कृत शब्दकोश में खोजने की कोशिश की, किंतु उसमें है शब्द नहीं है। महाविष्क्रमण इसमें शब्द नहीं है। हिंदी शब्द में खोजने पर निष्क्रमण शब्द मिलता है। इसका अर्थ है बाहर निकलना। महा यानी बड़ा, महाअभिनिष्क्रमण बड़ा, बाहर निकलना, बड़े रूप से बाहर निकलना। अभी है हिंदी व्याकरण में संज्ञा के आगे लगाया जाने वाला एक प्रत्यय है। जो संज्ञा में प्रत्यय और उपसर्ग आते हैं, महा एक विशेषण है निष्क्रमण में लगाने वाला। जैसे अभियोग, अभियान आदि। इस विशेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाअभिनिष्क्रमण का अर्थ हुआ बड़ा निकाला, निकाल। जैसे किसी पर महाअभियोग अर्थात बड़ा आरोप लगाया जाए और उस पर मुकदमा चलाकर जो निर्णय सुनाया जाए, वह बड़ा निकाल होगा। चूंकि सिद्धार्थ पर चलाए गए इस बड़े मुकदमे में
देश निकाला का दंड दिया गया था, इसलिए इससे बड़ा निकाला कहा होगा। चूंकि सिद्धार्थ कपिल वस्तु गणराज्य के शाक संघ के सदस्य थे, एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में थे। ये हमने महाअभिनिष्क्रमण की थोड़ी जांच पड़ताल की, तो पाली भाषा और हिंदी भाषा के अनुसार जो गृह त्याग और देश निकाले में कितना अंतर हमको स्पष्ट करता है, ये बाबा साहब बताना चाहते थे। बाबा साहब ने इसको इंग्लिश में रेन्युकेशन या एग्जाइल लिखा है, ऑफर ऑफ एग्जाइल ऐसे करके बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म के चैप्टर में लिखा है। यानी कि देश निकाले का भी एक प्रस्ताव था। इसको और आगे लेते हम, जैसे ही आखिरी की लाइन में ये स्पष्ट आया है कि सिद्धार्थ राजकुमार पर जो महाअभियोग चलता है बड़े पदों पर बैठे हुए प्रशासकीय अधिकारियों पर या जनप्रतिनिधियों पर, वो ही महाअभियोग सिद्धार्थ राजकुमार पर शाक संघ में चला और सेनापति के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े और सिद्धार्थ राजकुमार अपने ही राज्य में पहला जो सर्वे और मत था वो चुनाव हार गए। चुनाव की भाषा में हम समझे तो उन पर शाक संघ के नियम अनुसार महाअभियोग चलाया गया था। महाअभिनिष्क्रमण का है वास्तविक अर्थ जानने के बाद बाबा साहब अंबेडकर का दृष्टिकोण स्पष्ट होने लगा। क्या बाबा साहब ने गृह त्याग शब्द का प्रयोग किया तो पाया कि गृह त्याग के बदले परिव्राजक शब्द का प्रयोग करते हैं। तब हमारी उत्सुकता और बढ़ जानी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म इंग्लिश में लिखी, उसमें उन्होंने जो शब्द मैंने अभी बताए उन दो शब्दों का प्रयोग किया, रेनुकेशन या एग्जाइल, निकाला शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में जिन्होंने सिद्धार्थ के देश निकाले को गृह त्याग शब्द कहकर प्रचारित किया, उनका हेतु सिद्धार्थ के वास्तविक चरित्र को छिपाकर बदनाम करना रहा होगा। क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार हम जैसे ही माता पिता की वास्तविक संतान थे और मनुष्यों में इतना बड़ा मनुष्यों के प्रति दया और करुणा का भाव जो सिद्धार्थ राजकुमार के मन में आया, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। शाक और कोलिये राज के बीच में जो पानी के बंटवारे को लेकर जो करुणा के रूप में एक विवाद निकल के आया था, उसी के आधार पर सिद्धार्थ राजकुमार को देश निकाला एक सजा के रूप में दिया गया था। एक सजा थी उनके लिए, ना कि परिव्राजक वो अपनी मर्जी से हुए थे। इससे पहले जब 28 वर्ष की उम्र तक हम देखते हैं, अभी हमने बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा है, तो उसमें कहीं भी एक भी जगह ऐसी सिद्धार्थ राजकुमार की गतिविधि एक्टिविटी दिखाई नहीं दी कि वो परिव्राजक होना चाहते हैं, साधु होना चाहते हैं, संत होना चाहते हैं। ऐसी एक भी गतिविधि दिखाई नहीं दी। उनकी दीक्षा, शिक्षा, लालन पालन पूरा राज्य घराने के रूप में किया गया। उनकी शादी भी हुई। अगर वो संन्यास ही लेना चाहते थे तो वो शादी से स्पष्ट मना कर सकते थे कि मैं शादी नहीं करूंगा। उनकी शादी भी बचपन में नहीं हुई थी, लगभग 20 वर्ष की उम्र में उनकी 14 से 20 के बीच में शादी हुई थी और 28-20 वर्ष के बाद वो शाक्य संघ के सदस्य भी बन चुके थे। 28वें वर्ष में ये शाक्य और कोली गणराज्य के बीच के पानी के बंटवारे की समस्या आई
और 29वें वर्ष में उनका देश निकाला हुआ। तो इसको महात्याग को बदनाम करने के लिए उनको परिव्राजक का रूप में प्रचारित करना एक गलत बात है, जिसको बाबा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बुद्ध और उनके धम्म में इस पूरे चैप्टर को, महाविनिष्क्रमण के चैप्टर को रखा है। इसके कारण उन पर तरह-तरह के आरोप लगने लगे, जैसे सिद्धार्थ अपनी जीवन साथी यशोधरा और दूध-मोह बच्चे राहुल को बड़ी बेरहमी से अकेला छोड़कर गए थे। एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया, यशोधरा नाम का एक हिंदी साहित्य में एक पाठ मिलता है पढ़ने को, कि सखी अगर वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा कहती है, तो अपनी पग बाधा ही मुझे पाते, क्योंकि वह मुझसे कहकर जाते तो अपने पाँव का जो बेड़ी है, जो बाधा उत्पन्न होती है स्पीड ब्रेकर, मैं कहीं न कहीं उनकी स्पीड में ब्रेकर का काम करती, उनकी गति में रोकने का अवरोध पैदा करती। तो ऐसे तक के प्रचलित हिंदी साहित्य हमारे भारत के आधे राज्यों की मुख्य भाषा है। तो मुख्य भाषा को पढ़े, लिख गैर पढ़े, साक्षर, निरक्षर सभी जानते हैं और उनमें जनश्रुतियाँ, कविताएँ और किताबों के बहुत सारे लेख बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति बगैर पढ़े ही ऐसी बातें चलाते हैं। तो जो कवि महोदय लिख के गए वो यही था उनको गलत साबित करने का, कि यशोधरा अपनी सखियों से कहती है कि सखी अगर वे मुझसे कहकर जाते तो अपनी पग बाधा ही मुझको पाते। बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। वो कह कर ही गए थे, जिसका चैप्टर मैं अच्छे से बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने लिखा है कि यशोधरा जब कहती हैं कि अगर आपने निर्णय ले ही लिया है, जन कल्याण के लिए निर्णय ले ही लिया गया है आपके द्वारा, तो आप जाइए और कोई एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करिए, जिससे जन कल्याण का भला ही भला हो। ऐसा असित मुनि ने भी अ, असित मुनि का जब आगमन हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं इसकी उद्घोषणा करता हूँ कि ये व्यक्ति जो सिद्धार्थ राजकुमार है, ये बड़ा सन्यासी होगा और ये भील जो धम्मा भील है, उसको गतिमान करेगा, जो प्रारंभ में भी कल्याणकारी होगा, मध्य में भी कल्याणकारी होगा और अंत में भी कल्याणकारी होगा। तो उस कल्याण की तरह ही यशोधरा उनको सीख देती है कि अगर आपने निर्णय ले ही लिया है, तो आप जाइए और जन कल्याण के लिए कोई अच्छा-सा मार्ग खोजिए। मैं आपके निर्णय में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करूँगी। ये बात सच्चाई थी, जो तरह-तरह की बातें उन पर जो आरोप लगाए गए, पहले तो गलत साबित किया गया, फिर उन पर आरोप लगाए गए, कितना बेरहम आदमी था कि अपनी पत्नी को और अपने दूध-मोहे छोटे बच्चे को छोड़कर रात में चला गया। उन्हें सोते हुए छोड़कर चला गया। अपने वृद्ध माता-पिता से भी उसने इस बात की कोई चर्चा नहीं की। तो और आगे हम देखते हैं, परिवार से मिले बिना घर छोड़कर गए थे। वे शस्त्र उठाने से डरते थे। उनमें बचपन से ही सन्यासी बनने के लक्षण थे, आदि आदि। इन आरोपों के आधार पर बुद्ध के वर्तमान अनुयायी भी कभी-कभी बुद्ध के प्रति संदेह व्यक्त करते हैं। इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वो बुद्ध और धम्म को बार-बार नहीं पढ़ते और एक-एक शब्द की डॉक्टरी नहीं करते। वो भी कहीं न कहीं डाउट में आ जाते हैं और प्रश्न पूछते रहते हैं। इसलिए विश्लेषण जितना मैं समझ पाता हूँ मेरी सामर्थ्य के अनुसार, उतना मैं रखने की कोशिश करता हूँ कि हमें इस पर डाउट नहीं करना। बाबा साहब ने इसको 2 चैप्टर में लिखा है। बुद्ध और उनका धम्म। 35 वर्ष की आयु तक वो सिद्धार्थ राजकुमार थे। 29 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र जो थी, जहाँ उनकी जो एक्टिविटी रही, जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार ज्ञान पाने की खोज में उलझे रहे, उसी उलझन में हमारे अच्छे-अच्छे बौद्धाचार्य भी उलझते रहते हैं। और अधिकतर जो बौद्ध होते हैं, उनको यही सलाह देते हैं कि जो 29 से और 35 वर्ष का ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में की तरफ ही
इशारा करते हैं, जबकि बुद्ध का सामाजिक संदेश ये था कि जो असमानता है, गैर बराबरी है, स्वतंत्रता नहीं है, मनुष्य को मनुष्य होने की पहचान नहीं है, इसको मुझे इक्वल करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। इन बातों को लेकर कहीं न कहीं हमारे जो साथी हैं, नवोदित साथी हैं, उनको भी डाउट होने लगते हैं। अतः ऐसे संदेहों का भी खुलासा होना समय की मांग है। इसे यहाँ पूरा करने की कोशिश से हम इस प्रकार के विश्लेषणों से आपस में बात करके रख सकते हैं और कर भी सकते हैं। एक-एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से हम विश्लेषण आपस में करके समझ सकते हैं। बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ से बाबा साहब ने जो संदर्भ लिए हैं, क्योंकि अम्बेडकरीवादी बौद्धों के लिए यह ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म अधिक मायने रखता है। अम्बेडकरवादी बौद्ध एक ट्रेडिशनल बौद्ध और एक हाफ हार्टेड बौद्ध, इसको मानवर कांशीराम साहब बहुत अच्छे तरीके से बताते थे कि अम्बेडकरवादी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अम्बेडकरवादी होते हैं, वैसे ही बुद्धवादी भी होते हैं। ये अम्बेडकरवादी बौद्ध होते हैं, ट्रेडिशनल बौद्ध होते हैं और हाफ हार्टेड बुद्ध होते हैं और झूठ-मूठ के बुद्ध होते हैं। ये इंसिडेंटली बुद्ध होते हैं। ये कभी बौद्ध साहित्य के स्टूडेंट ही नहीं होते हैं। इन्होंने बुद्ध साहित्य का कभी अध्ययन ही नहीं किया और जो बाबा साहब से बड़ा बुद्धिज्म बोधिसत्व है, उनके बाद कोई नहीं आया। जब हम बुद्धिज्म में आगे जाते हैं, तो बुद्ध और बाबा साहब के बीच में एक खड़ी लाइन कर देते हैं। बाबा साहब को जब बौद्ध साहित्य की ओर हम बढ़ते हैं, तो बाबा साहब को अनदेखा कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ये बड़ी गलती वर्तमान के बौद्धों में होती चली आई है। इसको और आगे देखते हैं हम। अम्बेडकरवादी बौद्धों के लिए यह ग्रंथ अधिक मायने रखता है। इस ग्रंथ को विशेष रूप से महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादियों द्वारा अधिक पढ़ा जाता है, किंतु अम्बेडकरी अनुयायी द्वारा भी बाबा साहब के प्रति अन्य भक्ति के कारण कई अव्याकृत, जिसकी व्याख्या नहीं की, बातों की भी उपेक्षा की जाती है। कई बातें हैं जिनका और अधिक विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता महसूस होती है। बुद्ध और उनका धम्म के परिचय में बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई समस्याएं पैदा करता है, जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। आवश्यक नहीं है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बुद्ध धर्म के समझने के मार्ग में निष्कंटक किया जाए। उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके, डालने का हम प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने तर्क करने की बुद्ध के अनुसार ही प्रत्येक मनुष्य को अनुमति दी है कि आप तर्क कर सकते हैं। और हिंदी अनुवादन में बहुत सारी जो भ्रांतियां निकल के बाद में आई हैं, उन भ्रांतियों को हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश अधिकतर हम नहीं पढ़ते। जो इंग्लिश का बुद्ध और उनका धम्म है, उसमें स्पष्ट गृह त्याग के बारे में ऑफर ऑफ एग्जाइल ऐसा लिखा है। हिंदी में इसका लिखा है गृह त्याग का या देश निकाले का प्रस्ताव सेनापति के सामने। इसको और बड़ा कर दिया, जबकि बाबा साहब ने बहुत शॉर्ट में लिखा है ऑफर ऑफ एग्जाइल। इसकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं करके उसको परिव्राजक के रूप में प्रस्तुत बौद्ध साहित्य और बौद्ध ग्रंथों में किया गया है, जिसको बाबा साहब ने बड़ी चतुराई से स्पष्ट किया है। इंग्लिश के ग्रंथ में हम ये उसे जो वास्तविक मूल उद्देश्य जो उनका था ऑफ एग्जाइल का, वो छोड़ देते हैं और परिव्राजक को पकड़ लेते हैं। ये बड़ी भूल है, इसको हमें सुधार करना होगा इंग्लिश के ग्रंथ से पढ़कर। बाबा साहब लोगों के इस विषय पर और भी चिंतन करने की छूट देते हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर यदि स्वस्थ होते और उनके पास और अधिक समय होता तो शायद इस ग्रंथ का स्वरूप मौजूदा स्वरूप से और अधिक स्पष्ट होता। ऐसा हमें बाबा साहब के एक छोटे से लघु लेख के आधार पर समझना चाहिए। बुद्ध और धम्म के ग्रंथ पर बाबा साहब ने एक छोटी सी किताब और लिखी थी कि भारत में बुद्ध और उनके धम्म का क्या भविष्य होगा। इस 7-8 चैप्टर में एक किताब है छोटी सी। ये अगर मेरे पास कहीं से मिलेगी तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास उपलब्ध है जी। भारत में बुद्ध और उनका धम्म का क्या भविष्य होगा, इसे को पढ़ने के आधार पर हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब हमें किस ओर इशारा करना चाहते थे। आगे और पढ़ते हम। अब इस बात को क्लियर कर लेते हम कि बाबा साहब ने सिद्धार्थ राजकुमार को सन्यासी बनने की तरफ क्यों इशारा किया। भ्रांतियां और सच, इसको क्लियर कर लेते हैं। तथाकथित पारंपरिक कारण तथाकथित रूप से है प्रचलित किया गया है कि सिद्धार्थ की प्रवज्ञा लेने का कारण अचानक से देखे गए 4 प्रकार के दुखद दृश्य थे। सिद्धार्थ ने 28 वर्ष की उम्र तक कोई दुखी नहीं देखा था, जैसे रोगी, वृद्ध, सब और सन्यासी आदि। ये दुखी होते हैं मानव जीवन के, ये उसने दुख 28 वर्ष तक नहीं देखे थे। ये और एक और बहुत बड़ी भ्रांति है। फिर सिद्धार्थ ने उम्र के 29वें वर्ष में एक अचानक एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक शव यात्रा और एक सन्यासी को देखा, जो जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ में जीवन के प्रति विरक्ति निर्माण हुई और वह गृह त्याग कर सन्यासी हुआ। ये अधिकतर लोग बौद्ध साहित्य में रखते हैं। इसका भी बाबा साहब ने डॉक्ट्राइन किया है, इसको भी बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा है। बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं में ऐसा ही लिखा गया है। विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में भी यही पढ़ाया जाता है। सिद्धार्थ के गृह त्याग का है तथा कथित पारंपरिक कारण बिल्कुल भी तर्क तथा तथ्यों पर आधारित नहीं लगता, बल्कि है लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति निर्माण पैदा करता है। इससे अनेक सवाल पैदा होते हैं, जैसे 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही ना हो। यह कैसे संभव हो सकता है? यह भी एक प्रश्न है। क्या उनके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई, और अगर हुई तो सिद्धार्थ से छिपाना क्या संभव हो सकता है, क्योंकि उनकी उम्र 28 तक बताई जाती है उम्र एक परिपक्व युवा की उम्र होती है। 4-5 वर्ष की उम्र से ही बच्चा जो छोटा होता है, होने वाली घटनाओं के बारे में जिज्ञासा पूर्ण अपने माता पिता से प्रश्न पूछता ही रहता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। 4-5 वर्ष का बच्चा जब इतनी जानकारियां कलेक्ट करता है, संग्रह करना प्रारंभ कर देता है, तो 28 वर्ष की उम्र तक, यानी कि 20-22-24 साल की उम्र तक सिद्धार्थ राजकुमार को इन बातों के बारे में ज्ञान नहीं हुआ होगा। तो ये भी गलत बात है। सिद्धार्थ राजकुमार के जीवन से संबंध रखी कि जब वो 4 साल से लेकर और 28 वर्ष तक 24 साल में कुछ नहीं सीखे होंगे, तो ये 4 शब्द उनके आगे नहीं आए होंगे। तो ये भी बाबा साहब स्पष्ट करना चाहते हैं कि फिर 28 वर्ष में एक ऐसी घटना सिद्धार्थ ने देखा नहीं होगा, है बहुत ही अव्यवहारिक और अप्राकृतिक लगती है। महामाया की प्रसूति के जब वो 7 दिन के थे सिद्धार्थ राजकुमार, तो उनकी माता का देहांत हो गया, बीमारी से मृत्यु हुई। और इस बात से तो प्रमाणित होता है कि महल में रहने वाले भी बीमार होते थे और उनकी मृत्यु भी होती थी। जब महल में रहने वाले बीमार भी होते थे,
मृत्यु होती थी, तो ऐसा तो नहीं है कि सिद्धोधन अकेले, महामाया, प्रजापति गौतमी और सिद्धार्थ उनके और पुत्र और शुद्धोधन अकेले 5 ही लोग रहते थे। वो तो राजा थे, उनका बहुत बड़ा महल था, तो उसमें बहुत सारे उनके राजकाज के कार्यकर्ता रहते होंगे, जनप्रतिनिधि भी रहते होंगे, उनके आस-पास के रहते होंगे, तो वो भी वृद्ध हुए होंगे। कुछ राजकुमार के उनमें सेवक भी होंगे, वो भी वृद्ध या कभी बीमार होते होंगे, तो वो एब्सेंट रहते होंगे अपने कार्य से या अवकाश लेते होंगे। तो वो भी उनको पता लगता होगा कि आज क्यों नहीं आए, कि आज बहुत सर्दी थी तो उनको जुकाम हो गया, तो वो नहीं आए, इसलिए उनके बदले में मैं आया हूँ। तो ऐसी घटनाएँ बाबा साहब इस ओर इशारा करते हैं कि ऐसी घटनाएँ उस समय होती होंगी। महल में रहने वाले भी बीमार होते हैं, क्योंकि वो भी इंसान थे और बीमार अगर कोई ज़्यादा हो जाए या वृद्ध हो जाए, तो वो खत्म भी होते हैं और कई असामयिक मृत्यु को भी प्राप्त होती हैं। यहाँ इस बात से एक प्रमाण मिलता है कि सिद्धार्थ राजकुमार ने 28 वर्ष की उम्र तक कोई ना कोई बीमार और मृत को भी ज़रूर देखा होगा। आगे देखते हैं, उन्होंने स्वयं बचपन में ब्राह्मण ऋषियों से वेदों की शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा बताया जाता है कि जो उनका आश्रम था, उन्होंने वहाँ सभी शिक्षाओं को ग्रहण किया था। सन्यासी नहीं देखा, यह बात तो बिल्कुल ही झूठी गढ़ी गई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 4 दृश्य में बताई गई घटनाएँ, है जीवन की ऐसी घटनाएँ हैं जो रोज़ सैकड़ों, हज़ारों में घटती रहती हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि यह झूठा प्रचार किया जा रहा है। सिद्धार्थ के सन्यासी होने का कारण है 4 दृश्य कदापि नहीं हो सकते। डॉक्टर बदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार त्रिपिटक के किसी भी ग्रंथ में गृह त्याग के इस कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है। उनका मत है कि रोगी, वृद्ध, मृत व्यक्ति तथा सन्यासी को देखकर गृह त्याग की मान्यता वे अट्ठगाथाएं देती हैं, जिन्हें बुद्ध घोष तथा अन्य आचार्यों ने तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंहल अट्ठगाथाओं का आश्रय लेकर पाली साहित्य में लिखा गया है। ये कहां से आई ये बातें भी यहाँ स्पष्ट होती हैं। सिंगली भाषा श्रीलंका की जो बुद्ध घोष द्वारा अट्ठ कथाएं लिखी गई हैं, इनको बड़े ही संगायन में भिक्खु संघ इनका संगायन करता है अट्ठ गाथाओं से, और ये परंपरागत रूप से जैसा है वैसा के वैसी चलती रहती हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन टैग जो बाबा साहब ने लगाया है, वो सबसे बड़ा हमको ये समझना चाहिए कि बाबा साहब हमको किस दिशा से निकालना चाहते थे और बाबा साहब हमको कहाँ ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप बौद्ध साहित्य, जातक कथाएँ, त्रिपिटक में जाना ही मती। नहीं, ये इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र में ना तो इसकी आप थाह ले सकते और ना इसमें तैर सकते, और एक बार डूब गए तो कभी निकल भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपको एक ऐसा घर में ही टब बनाकर दे रहा हूँ नहाने का। इसमें खूब नहाना, जितना से नहा सकते हो नहाना, खूब डुबकी लगाना, नहा भी अच्छे से लोगे और निकल भी आओगे। जो 5 वर्ष की मेरी गहन तपस्या से बुद्ध और उनका धम्म है, इसको अक्षरशः समझना है आपको। बार-बार 8 बार समझने के आधार पर ये बुद्ध और उनका धम्म पढ़ने के आधार पर आती है। ये हमारा 5वां चैप्टर है, 5वीं बार हम इसको पुनः पढ़ रहे हैं। और जब 8वीं बार पूरा कर लेंगे, फिर और हम देखेंगे कि सभी साथी इसको इसके पढ़ने से पहले बुद्ध और उनके धम्म के बारे में क्या जानते थे और पढ़ने के बाद क्या जानते हैं। और इन्हीं घटनाओं को आचार्य जी का जो हमारा प्रशिक्षण रहता है, इन सभी घटनाओं का बड़ी गहनता से समावेश रहता है। अभी आप अधिकतर साथी आचार्य जी का 2 दिन का प्रशिक्षण लेकर आए हैं। आप बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उसमें किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाया। मुझे भी सुनने का ये अवसर प्रदान होता। और आगे देखते हम, समय अब थोड़ा रह गया, मैं एक आध चैप्टर और लेता हूँ। चैप्टर बहुत हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाएँगे। मैं 1-2 और लेता हूँ कि कहाँ-कहाँ हमें सावधानी बरतना चाहिए अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो। 3-4 ग्रंथों को मैं लेता हूँ इधर। नंबर 1, मध्यम निकाय के राजभग सूत्र में
है प्रसंग लिखने वाले लेखक स्वयं कह रहे हैं कि बुद्ध अपने गृह त्याग संबंधी स्मृतियों की बात कर रहे हैं। यहाँ लेखक ने गृह त्याग शब्द का प्रयोग किया है और इसी शब्द के न्याय संगत रखा है। माता पिता को रोता छोड़ने की बात बुद्ध के मुंह से कहलवाई है। और जबकि बाबा साहब क्या थे कि वो अपनी माँ से भी मिली कि एक बड़ा निर्णय आज राज्यसभा में हुआ और राज्यसभा के नियमों के अनुसार, शाक्य संघ के नियमों के अनुसार मुझे अब इस देश को छोड़कर जाना होगा। और जबकि मध्यम निकाय हमारा क्या कहता है कि वे माता पिता को भी रोता छोड़ने की बात उनके मुंह से कहलवाई, बुद्ध से कहलवाई। इन 4 पदों में शारीरिक उत्पीड़न संबंधी बुद्ध की संपूर्ण विचार दृष्टिगोत नहीं होते। अवश्य ही बुद्ध ने बोधि राजकुमार को है प्रसंग सुनाया होगा जब वे पवज्जा के बाद पहली बार भृगु ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहां भृगु ऋषि के शिष्यों को तरह तरह की शारीरिक उत्पीड़न की साधनाएं करते हुए देखते हैं। सिद्ध करते हैं उनके अनुसार कष्ट सहना ही पुण्य का मूल है। मध्यम निकाय क्या कहता है कि जितना आप कष्ट करोगे, इस शरीर को कष्ट दोगे, उतना ही पुण्य का कार्य होगा। ये बात भी मध्यम निकाय से निकलकर आती है। जबकि बुद्ध ने कहा कि सिद्धार्थ, साधकों के